लोकतंत्र एक ऐसा सिस्टम जहां सबसे ताकतवर हथियार बंदूक नहीं बल्कि एक वोट होता है। भारत में लगभग 140 करोड़ लोग, 90 करोड़ मतदाता, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। लेकिन सवाल यह है, क्या यह लोकतंत्र उतना ही सुरक्षित है जितना हम मानते हैं? क्या आप वोट वाकई आप ही रहता है? पिछले कुछ सालों में एक नाम सुर्खियों में रहा, राहुल गांधी। उनका आरोप है भारत में चुनाव का निष्पक्ष नहीं रहे। यह शब्द एक नेता के नहीं, यह एक सिस्टम पर सीधा हमला है। लेकिन क्या यह सच है या यह हार की हताशा? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम नारे नहीं, तथ्य, आरोप और सच्चाई देखेंगे। राहुल गांधी ने कई मंचों से कहा, ईवीएम पर देश का भरोसा खत्म हो रहा है। वो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, वोट चोरी हो रही है। ये आरोप हल्के नहीं है, क्योंकि अगर ये सही है तो भारत का लोकतंत्र कागजी बन चुका है। राहुल गांधी और कांग्रेस का दावा है कि ईवीएम पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं है। वोटर यह नहीं जान सकता कि उसका वोट कहाँ गया। हालांकि वीवीपीएटी सिस्टम लाया गया, लेकिन सवाल बना रहा, क्या वीवीपीएटी की गिनती पर्याप्त है? एक समय था जब चुनाव आयोग सरकार से ऊपर माना जाता था, पूर्ण स्वायत्त संस्था। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं, आज चुनाव आयोग चुप है, संस्थाएं दबाव में है। यह आरोप सिस्टम की आत्मा पर हमला है। कुछ सीटों पर वोट प्रतिशत में अचानक बढ़ोतरी, आखिरी घंटों में भारी मतदान। कांग्रेस का सवाल, क्या यह सामान्य है या सुनियोजित? चुनाव विवाद भारत में नए नहीं है। 1977 बुलेट पेपर युग, बूथ कैप्चरिंग, खुलेआम हिंसा, इसलिए ईवीएम लागू लाई गई। 2000 ईवीएम का युग, तेज, कम हिंसा, लेकिन तकनीकी अविश्वास। दिलचस्प बात यह है, ईवीएम पर सवाल विपक्ष में रहते हुए ज्यादा उठते हैं। जब वही पार्टी सत्ता में आती है तो सवाल धीमे हो जाते हैं। यह हमें एक गहरे सवाल तक ले जाता है, क्या समस्या सिस्टम में है या राजनीति के नैरेटिव में? किसी भी लोकतंत्र में आरोप से पहले सिस्टम को समझना जरूरी होता है। भारत का चुनाव तंत्र दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल सिस्टम है। मैं आपको ये बताता हूँ पोलिंग डे के दिन क्या होता है। वोटर पहचान ईपीआईसी कार्ड, ईवीएम में दो यूनिट, बुलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। 2013 के बाद वीवीपीएटी, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। जब वोटर बटन दबाता है, ईवीएम वोट रिकॉर्ड करती है, वीवीपीएटी पर्ची दिखाती है। 7 सेकंड सिद्धांत रूप में वोट दिखता है, गिना जाता है, सुरक्षित रहता है। लेकिन सवाल यह नहीं, यहीं से शुरू नहीं होता है। फिलहाल नियम यह है, हर विधानसभा में कुछ चुनी हुई मशीनों की वीवीपीएटी गिनती होती है, सभी मशीनों की नहीं। राहुल गांधी का सवाल है, जब वीवीपीएटी है तो 100% गिनती क्यों नहीं? यहीं से ट्रस्ट गैप पैदा होता है। मतदान के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, सीसीटीवी निगरानी, उम्मीदवारों के एकजुट मौजूद। लेकिन आरोप कहते हैं स्ट्रांग रूम भी इंसानों द्वारा संचालित है, यानी जहां इंसान है वहां सवाल भी है। यह समझना जरूरी है कि राहुल गांधी या विपक्ष यह नहीं कहते कि हर सीट पर वोट चोरी हुई। उनका दावा है कुछ सीटों पर रणनीतिक तरीके से आई। ये उन तरीकों को समझते हैं जिनका जिक्र किया जाता है। कुछ चुनावों में देखा गया, शाम 5 बजे के बाद अचानक वोट प्रतिशत बढ़ गया। विपक्ष का सवाल, क्या आखिरी घंटे में लाखों वोटर आ सकते हैं? सरकारी पक्ष का जवाब है, ग्रामीण इलाकों में लाइन देर तक रहती है, डेटा अपडेट में देरी होती है। सच्चाई, डेटा पारदर्शिता की कमी शक को जन्म देती है। एक और गंभीर आरोप, नाम कटना, नाम गलत बूथ में जाना, डुप्लीकेट एंट्री। राहुल गांधी ने कहा, वो वोट से पहले ही वोटर को बाहर कर दिया जाता है। यह सबसे कम दिखने वाला लेकिन सबसे प्रभावशाली तरीका माना जाता है। डर का माहौल, आपका वोट बेकार है, नैरेटिव, मीडिया ट्रायल। यह चोरी नहीं बल्कि हतोत्साहन है। आज के दौर में
वोट सिर्फ मशीन में नहीं पड़ता, वोट दिमाग में बनता है। आरोप है कि मीडिया, सोशल मीडिया, एल्गोरिथ्म, फेक न्यूज़ इनसे चुनाव प्रभावित होते हैं। अगर सोच को कंट्रोल कर लिया जाए, तो वोट अपने आप कंट्रोल हो जाता है। अब जरूरी है दूसरे पक्ष को भी ईमानदारी से सुना जाना। चुनाव आयोग क्या कहता है? जो इलेक्शन कमीशन बार बार कह चुका है, ईवीएम सस्टेबल मशीन है, इंटरनेट ब्लूटूथ से नहीं जुड़ी, हैकिंग असंभव है। ईसी का दावा, आज तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ईवीएम पूरी तरह फुल प्रूफ नहीं, लेकिन अब तक सिस्टमेटिक फ्रॉड का प्रमाण नहीं। कोर्ट का संतुलित रुख, शक लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन निर्णय सबूत पर होगा। कई स्वतंत्र विशेषज्ञ कहते हैं ईवीएम हैकिंग थ्योरी ज्यादातर सैद्धांतिक है, लेकिन जीरो रिस्क सिस्टम नहीं होता, यानी सिस्टम मजबूत है पर सवाल पूछना गलत नहीं। अब तक हमने देखा कि सिस्टम कैसे काम करता है, आरोप क्या है, जवाब क्या दिए जाते हैं। अगर लोकतंत्र एक युद्ध है, तो मीडिया उसका रण क्षेत्र। आज के भारत में चुनाव सिर्फ मतदान का नहीं, बल्कि लगातार चलने वाला नैरेटिव युद्ध है। आरोप यह है कि कुछ चैनल सत्ता के पक्ष में झुके हुए हैं, मुद्दों से ज्यादा भावनाओं को दिखाया जाता है। राहुल गांधी का बयान, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं, बल्कि प्रचार का औजार बन चुका है। लेकिन मीडिया का जवाब, हम वही दिखाते हैं जो टीआरपी लाता है। जनता यही देखना चाहती है। सवाल उठता है, क्या मीडिया राय बनाता है या सिर्फ दर्शाता है? सोशल मीडिया एक अदृश्य शक्ति है। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, एक्स मतलब ट्विटर एक्स, हर प्लेटफॉर्म एल्गोरिथम से चलता है, जो आपको वही दिखाता है जो आप सुनना चाहते हैं। इसे कहते हैं इचो इको चेम्बर, इको चेम्बर है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं। आरोप, फेक न्यूज, हाफ ट्रूथ, माइक्रो टारगेटिंग। अब जब वोटर की सोच ही बदल दी जाए, तो ईवीएम की जरूरत क्या ही है? इस पूरी बहस में सबसे जरूरी आवाज अक्सर गायब रहती है। कई जगह लोग कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता कौन जीते, भरोसा कमजोर, लेकिन वोट फिर भी देते हैं। ज्यादा जागरूक, ज्यादा संकालू और सोशल मीडिया में से प्रभावित। एक आम सवाल, अगर अब सब फिक्स है तो वोट क्यों दे? यही सवाल लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। इन सब के बीच में अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत अकेला नहीं है। यह संकट सिर्फ भारत का नहीं है। अमेरिका में 2020 इलेक्शन, स्टॉप द स्टील नैरेटिव, कैपिटल हिंसा, ठीक है, ये सब चीजें अमेरिका में हुई। और पाकिस्तान में बार बार और सैन्य दखल, इलेक्शन ट्रस्ट जीरो। और रूस में चुनाव होते हैं, लेकिन नतीजे पहले से तय माने जाते हैं। सब साझा समस्या, लोकतंत्र पर भरोसे की कमी। तो आखिरी में जाकर सवाल यही है, क्या भारत में वोट चोरी होती है? ईमानदार जवाब है, सिस्टम में कमजोरी है, आरोप है, शक है, लेकिन आज तक कोई निर्णायक सर्वमान्य ने सबूत नहीं है। क्या राहुल गांधी के आरोप बेबुनियादी हैं? नहीं। सवाल पूछना लोकतंत्र की आत्मा है। संस्थाओं की आलोचना देशद्रोह नहीं, लेकिन आरोप को सबूत में बदलना जरूरी है। इन सभी के बीच में असली खतरा क्या है? असली खतरा यह नहीं कि वोट चोरी हो रही है, असली खतरा यह है कि लोग मानने लगे कि वोट बेकार है। इसका मतलब ये है कि वोट चोरी के लिए ये लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, नेता ना कह रहे हैं अभी, ठीक है? पब्लिक नहीं कह रही है। जिस दिन पब्लिक का विश्वास उठ गया, ये सबसे लोग, किसी भी देश, लोकतंत्र के लिए नहीं, किसी भी देश के लिए सबसे खतरनाक चीज है। फिर वो कंफ्यूज हो जाएगी, या तो फिर वो समझ रहे हो, या तो राजाओं के काल में जाने की कोशिश करे। भाई एक राजा था, हम उससे जवाब तो मांग सकते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे राजे, किससे जवाब मांगे? समझ रहे हो तुम? तो अच्छी बात है, वोट पे विश्वास है लोगों को, और बना रहे, भगवान से दुआ करो। लोकतंत्र मशीन से खत्म नहीं होता है, लोकतंत्र खत्म होता है जब जनता विश्वास करना छोड़ देती है। सवाल पूछिए, सिस्टम पर नजर रखिए, लेकिन वोट देना मत छोड़िए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन क्या यह उतना ही सुरक्षित है जितना हम जानते हैं? इसी ठीक है, राहुल गांधी द्वारा लगाए हुए वोट चोरी के आरोप, ईवीएम और वीवीपीटी सिस्टम की सच्चाई, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का पक्ष, मीडिया, सोशल मीडिया और नैरेटिव वॉर, और सबसे जरूरी, आम वोटर की जमीनी हकीकत। यह वीडियो किसी पार्टी का प्रचार नहीं, यह एक खोजी, संतुलित तथा आधारित डॉक्यूमेंट्री है। फैसला आप करें। तो यह वीडियो
किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध नहीं करता। इसमें व्यक्त विचार सार्वजनिक बयानों, मीडिया रिपोर्ट्स और विश्लेषण के आधार पर है। उद्देश्य केवल सूचना और जागरूकता है। अगर मैं आपसे कहूं, आपका वोट हाथों से निकल चुका है, तो आप क्या यकीन करेंगे? ऐसी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री वीडियोस की छोटी थी, 10 मिनट की वीडियो बनी, मैं वैसे 14 मिनट की बनाता हूँ, कोई नहीं। आपको अच्छी लगी होगी, आई होप। मैं ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, बस आपको चीजें समझा पाऊँ। व्हाट इज लोकतंत्र, व्हाट इज व्हाट। ठीक है। वोट चोरी होती है नहीं होती, इसके आगे भी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। वोट चोरी होती होगी या होती रहेगी, इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क है। क्या आपका वोट आप जिस व्यक्ति को दे रहे हैं, वो उस व्यक्ति के पास जा रहा है वोट, इसके आगे भी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। कोई जवाब नहीं है। ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियो।